जिस दिन सिर्फ इतना सबक पढ़ लिया जाए कि मेरी मां, मेरे बुजुर्ग बाप अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करें, मगर हजरत कासिम का किरदार दे के जवान करें, ओनो मोहम्मद का किरदार दे के जवान करें। सिर्फ इस पैटर्न पे काम कर लेना 10 साल, कसम परवरदिगार की, अगर करबला का आखिरी मैदान भारत की धरती पे लड़ा जाएगा तो बगैर तलवार के जीतेंगे और परचम इस्लाम लहराने का काम करेंगे कि जंगे तलवारों से नहीं, मोमिन की जंगे ईमान से जीती जाती हैं, गुलामी मुस्तफा का पट्टा ढाल के जीती। सन ईस्वी के एतबार से आज से 1453 साल पहले यानी 22 अप्रैल 571 ईस्वी में मुल्क अरब के शहर मक्का में कबीलाए कुरैश में ख़ानदाने हाशमी में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से 4:45 पर सुबह सादिक के वक्त पूरी कायनात के आका व दाता जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई और वो आ गए तो कायनात में बहारें आ गईं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसे ऐसे कहता हूँ कि जिसे हम दिन समझते हैं, जिसे हम दिन समझते हैं ज़िया है तेरे चेहरे की, और जिसे हम रात कहते हैं तेरी जुल्फ़ों का साया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसी बात को इस अंदाज में बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी ने इस अंदाज में इरशाद फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वाह 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 वाह, और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। एक बात याद आई, शायद आपके दिल को चिपके, एक अंग्रेज ने लिखा कि अब जमीन के अंदर अंधेरा नहीं होगा। किसी ने पूछा वजह, बोले वजह साफ है, जब मोहम्मद अरबी जमीन के ऊपर जलवागर हुए तो पूरी जमीन को मुनव्वर कर दिया, अब जमीन के अंदर हैं तो फिर अंधेरा कैसे होगा। हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दुनिया में जितने एहसानात जितनी परवरदिगारे आलम की अता और जितनी नेमतें पूरी कायनात पर हैं, वो मुस्तफ़ा जान रहमत ही के सदक़े में है। और हम तो ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस सजा के बैठे हैं, हम जब उनका तज़किरा करते हैं तो लोग कहते हैं कि अपनों अपनों का तो सभी गुन गाते हैं। भाई अपने का तज़किरा तो सभी करते हैं, हम तो उनके फॉलोवर्स हैं, हम तो उनका कलमा पढ़ते हैं, मगर मज़े की बात यह है कि इस दुनिया में अल्लाह ने जिसे अक्ल सलीम अता फरमाई है, अगर उसने कलमा भी नहीं पढ़ा है तो पैगंबर इस्लाम की तारीफ ही है। सुभान
मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में एक राइटर गुजरे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। जाहिर बात है कि अपनी तहजीब का, अपने तमद्दुन का, अपनी संस्कृति का ये नाम नहीं है, साउथ इंडियन है। उन्होंने एक किताब लिखी है मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदी लिपि में है, देवनागरी में। दिल्ली की जामा मस्जिद के इर्द गिर्द जितने कुतुब खाने हैं सब पे मिलती है। कभी दिल्ली जाना हो तो ले आना। प्रोफेसर कृष्णा रामाराव ने उसमें लिखा है कि मैंने मोहम्मद को जिस एंगल से भी देखा, जिस नजरिए से भी देखा, जिस दृष्टिकोण से देखा, मैंने उन्हें पूर्ण पाया, मुकम्मल पाया, लाजवाब पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मैंने उन्हें एक फकीर की हैसियत से देखा तो कपड़ों पे पहमद लगे दिखे, अपने हाथ से मोटे धागे से उनकी नालैने पाक को सिला हुआ देखा। 15-15 दिन घर में चूल्हा नहीं जला, ये दौर भी देखा। और जब मैंने उसी पर्सनालिटी को एक हुक्मरां की हैसियत से देखा तो ये जमीन तो बेचती क्या है, मैंने उसके उंगली के इशारे पे चांद को फटते हुए देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मगरिब को पलट के असर होते हुए देखा। और जब मैंने उसे एक चीफ जनरल की हैसियत से देखा तो बद्र के मैदान में 1000 तलवार वालों को खजूरों की डंडियों से पछाड़ते हुए देखा। और जब मैंने उसे एक समाज सुधारक की नजरिए से देखा तो घर के चौके से जंग के मैदान तक समाज सुधारक देखा। है? ये तो चंद लोग हैं जो बकवास करते रहते हैं और उनकी बकवास से कल भी कुछ नहीं हुआ था और आज भी कुछ नहीं होगा। ये तो एक बेवकूफों पागलों का गिरोह है जो अपनी सस्ती नामवरी के लिए ये करता है, मगर उसे ये पता ही नहीं है कि जो अल्लाह के महबूब की तौहीन करता है वो नेस्तो नाबूद हो ही जाता है। बेशक, 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 बेशक। एक दुनिया का बड़ा तानाशाह, जर्मनी का हिटलर, 70 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाल के जिसने मारा, मैं तो कह रहा हूं सभी को मार देता तो बेहतर रहता। दुनिया की सबसे मगलूब कौम ये ऐसी जलील और ख्वार कौम है कि 12 अंबिया की तो कातिल है। अल्लाह अकबर। किसी दानिश्वर ने लिखा है कि अगर समंदर की तह में 2 मछलियां आपस में लड़ रही हों तो समझ लेना इसमें यहूदियों की चाल है। अल्लाह है ना? तो वो हिटलर इतना बड़ा तानाशाह कि उसने अपनी जिंदगी में किसी की तारीफ नहीं की। वो जब भी बोलता था तो अपनी ही तारीफ में बोलता था, या उसने एक कुत्ता पाल रखा था जिसे वो टाइगर कहता था, उसकी तारीफ में बोलता था। मगर जब पैगंबर इस्लाम याद आए, जब मोहम्मद अरबी याद आए तो इस अंदाज में बोला कि एक दुनिया का उसूल है, एक ज़ाब्ता है, कानून है, जो वक्त गुजर रहा है उसे रोका नहीं जा सकता, बेशक। और जो गुजर गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, यानी उसका रीटेक नहीं किया जा सकता। जो गुजर गया वो गुजर गया।
मगर वो हिटलर लिखता है कि ये कानून भी अगर टूटा है और ये कानून भी अगर तोड़ा है तो उस पर्सनालिटी का नाम मोहम्मद अरबी है कि जब वो मेराज को जाता है तो वक्त की नब्ज को रोक दिया जाता है और जब सूरज मगरिब में चला जाता है तो अबरू के इशारे से वक्त का रीटेक करके असर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है मेरे आका। तभी तो किसी शायर ने कहा कि सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है। सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, हद ये है कि साया भी बराबर में नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा हैं। और कमाल तो देखो, आप चौंक ना जाएं कहीं। अभी 1500 साल पूरे नहीं गुजरे ऐलाने नबुव्वत को, तो कुल 1413 साल गुजरे। मगर जानते हो, इस 8 अरब की दुनिया में हर चौथा आदमी कलमा पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हाँ? जबकि पैगंबर इस्लाम ने दुनियावी 40 साल की उम्र शरीफ में एक पहाड़ी जो मक्के में जिसे फारान कहते हैं, उस पे खड़े होके अपने ही खानदान वालों, अपने ही कबीले वालों को बुलाया और इरशाद फरमाया, जो तुम कर रहे हो सही नहीं है। जो तुम अपने हाथ से बना लेते हो उसी के सामने दंडवत हो जाते हो, अपनी पेशानी झुका देते हो, उसे खुदा तस्लीम कर लेते हो। पगलो, जो बन जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? सही बात है, सही बात है। तो बोले फिर क्या करें? बोले मैं तुम्हें राह रास्त पे लाने का सबक पढ़ा रहा हूं, सब मिलके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सब चीख पड़े। बोले मोहम्मद ये बात तो नहीं मानेंगे। मगर उसी भीड़ में से एक बच्चा निकला जिसे आज हम हैदर कर्रार कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसने ऐलान किया कि मैं कलमा पढ़ के आपका गिरवीदा होता हूं और ये ऐलान करता हूं और गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी दिन से सबने शोर मचाया, ये दो ही तो घेर लो, मार लो, मिटा दो। मगर जो दिन आता था कोई ना कोई कलमा पढ़ के तादाद में इजाफा कर देता था। सुभान अल्लाह। तादाद में इजाफा होता गया। ऐलान हुआ कि इन पे कोड़े बरसाओ, नेज़े भालों से गोदो, आग के अंगारों पर लिटाओ। मगर यह जुमला सुन के अगली बात सुनो, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हक को मिटाया भी नहीं जा सकता और दबाया भी नहीं जा सकता। सच को कभी भी छुटलाया नहीं जा सकता। बेशक बेशक। तादाद बढ़ती गई और वो चीखते रह गए। तादाद हो गई 313। अब 313 को मिटाने के लिए 1000 गए, मिट के आए हैं? और अभी 1 साल नहीं गुजरा, बद्र के मैदान में 313 थे। जंगे ओहद हो गई तो 750 हो गए। और अभी 1 साल फिर नहीं गुजरा, जंगे खंदक हो गई, वहां 750 थे, 1200 दीवाने नजर आ रहे थे तूफान में। इसका मतलब ये क्यों ना कह लो कि निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुवियानी नहीं जाती। और घिरे हैं इस तरह
32 दांतों में ज़बा जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। वाह वाह वाह। हालात तो बदलते रहते हैं, ये दुनिया है, इसमें ज्वार भाटा आता रहता है, अप डाउन होता रहता है? मगर मोहम्मद अरबी के दीवाने न कभी ज्वार से मुतासिर होते हैं, न कभी भाटे से मुतासिर होते हैं। वो मुतासिर होते हैं तो तिलावत कलामे पाक से होते हैं या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अभी 10 साल पूरे नहीं गुजरे थे कि एक कतरा जमीन पे नहीं आया, एक कतरा खून का, और शहर मक्का फतह हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह लो जालिम, करो बकवास। अरे जो पैगंबर अपने मानने वालों को रास्ते में पड़ी हुई छोटी छोटी कंकरियों को उठा के बरतरफ करने का हुक्म देता है, वो पैगंबर किसी को कत्ल करने का हुक्म कैसे दे सकता है? मक्का फतह हो गया और हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में एक से बढ़ के 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले लोग दीवाने मौजूद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब दुनिया में कोई ताकत है ही नहीं, दुनिया के लवाज़िबात में कोई दम नहीं है। नौजवानों, आपके बर्गर में भी कुछ रखा नहीं है, चाउमीन में भी नहीं है, आपके किसी फास्ट फूड के आइटम में दम नहीं है। अरे काजू पिस्ताओ बादाम में भी कुछ नहीं है, आपके चिकन और मटन में भी दम नहीं है, आपके केलाओ सेबो अंगूर में भी कुछ रखा नहीं है। अगर इसमें दम है तो सब मिलके जवाब दो कि हैदर कर्रार हैं, 3 दिन से खाना ही नहीं खाया है, और हाथ में 40 किलो की जुल्फिकार हैदरी है और सामने कुफ्र का किला है। इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब ताकत भी याद खुदा ही में है, ताकत भी जिक्र मुस्तफा ही में है, ताकत भी कुरान की तिलावत ही में है, ताकत भी 5 वक्ता नमाजों में ही है, ताकत भी अल्लाह वालों के दरबार ही में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर। अखरोट तोड़ रहे थे, अखरोट एक बार हजरत अली मेरी तरफ ही देखो, अखरोट टूट नहीं रहा था, थोड़ा उसका छुकला थोड़ा ताकतवर होता है ना, तो किसी साथी ने कहा हुजूर ये अखरोट और वो बाबे खैबर, आपने फरमाया दूसरा कोई खैबर हो तो ले आप, फिर तोड़ दूंगा। वाह 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 वाह। ला कोई दूसरा हो तो, बोले हजरत फिर ये अखरोट, बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, इस अखरोट तोड़ने में हाथ की ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूं, और जब कुफ्र का कोई किला आएगा तो फिर ईमान की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर खौफे खुदावंदी की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और दुनिया के किसी भी कुफ्र की ताकत ईमान की ताकत का मुकाबला कर ही नहीं सकती है। झूठ कभी सच के सामने टिक ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। और तादाद बढ़ रही है, ये शोर मचा रहे हैं, तुमसे नहीं रुकेगा ये मुस्तफा के दीवानों का काफिला, तुमसे नहीं रुकेगा। पढ़े लिखे लोगों, शहर के लोगों, सर्वे कर लिया करो, गूगल पर सर्च कर लिया करो,
9/11 से पहले जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटा अमेरिका का, जब पेंटागन टूटा, बदनाम हुए हम। उससे पहले जानते हो 5,000 लोग पर ईयर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे, बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी डंडे के। हाँ? जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटा, ग्राफ दूना हो गया। हाँ? बदनाम हम हुए। 10,000 लोग पर साल कलमा पढ़ के मुसलमान होने लगे। और अभी जो फिलिस्तीन पे ताजा हमला हो रहा है, जालिम जुल्म कर रहे हैं, मगर यार उनकी बहादुरी तो देखो, मुट्ठी भर है, 1 साल से लोहा ले रहे हैं। हैं? कमाल है यार। हैं? कमाल है कि बच्चा तड़प रहा है, जख्मी है, खाना नहीं मिला है, और सामने महाज की आवाज लग गई तो ये ऐलान करके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना क्या सिर्फ नारे लगा लेते हैं? अरे कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसी फैकल्टी है कि जो अब तक वजूद में आ गई और कयामत तक आएगी, पैगंबर इस्लाम ने उस पे अपनी टिप्पणी ना दी हो, फरमान जारी ना किया हो? है यार, जब घर में माल है तो दूसरे के दरबार में घुटने टेकने की क्या जरूरत है? हैं? जब अपने यहां मौजूद है तो फिर दूसरे के दरबार में जाने की जरूरत क्या है? तभी बरेली वालों ने कहा है कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। यहीं आओ, यहीं एड़ियां रगड़ो, यहीं से चश्मे जारी होंगे। हाँ? पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने, तुम ये समझते हो कि सूरज वापस करने के लिए भेजा? मैं तो नहीं मानता ये बात। तुम लगाओ नारे इस बात पर। चांद के 2 टुकड़े करने के लिए, पत्थरों से कलमा पढ़वाने के लिए? ना ना ना, रख दे। दरख्तों को इशारा करके अपने पास बुलाने के लिए? मैं रिजेक्ट करता हूं इन बातों को। वो तो दुनिया वालों के सवालात थे तो सरकार ने जवाब दे दिए। हाँ? ये तो सवाल किए थे दुनिया वालों ने। हबीब यमनी ने कहा कि अगर नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। कलमा नहीं पड़ा था अभी। है? इसका मतलब वो भी जानता था कि जो नबी होता है वो उस जैसी पावर किसी की होती ही नहीं है। है? वो जमीन और आसमान सबका हुक्मरान होता है, इसलिए कि अल्लाह का महबूब होता है, और महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, है ना? बोले दिखाओ। सरकार ने अपनी शहादत की उंगली उठाई, यूं इशारा किया, चांद फाड़ दिया। अबू जहल आया, बोले मोहम्मद नबुव्वत का दावा कर रहे हो, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या चंद कंकरियां छुपा के लाया था? अच्छा, जब अल्लाह ईमान लेता है ना तो अकल पहले छीन ले। है? नबी की डिक्शनरी देखो, नबी का शब्दकोश देखो, नबी की लुगात देखो कि नबी के माने क्या हैं। नबी के माने ही है छुपी हुई बातों को बताने वाला, यानी गैब की खबर देने वाला। और अबू जहल 4 उंगलियां, 1 अंगूठा और हथेली में दबा के ले आया, मुट्ठी बंद करके बोला बताओ नबी हो तो मेरी मुट्ठी में क्या है? हैं? अरे बाबले, जिससे अल्लाह ना छुपा हो उससे तेरी मुट्ठी की कंकरियां छुप जाती।
हैं? तो सरकार चाहते तो बता देते, मगर सरकार ने उसके सवाल पे सवाल कायम किया। बोले अबू जहल मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की शय बताए कि मैं क्या हूं? अच्छा अगर सरकार बता देते, मुझे तो ऐसा लगता है एमएम तक बता देते, क्वांटिटी भी बता देते, क्वालिटी भी बता देते। ये हमारा ईमान है। अगर सरकार आज से 1400 बरस पहले अबू जहल से कह देते चल इतनी सी छोटी बात पूछता है, इतनी कंकरियां और उनका साइज ये है, मगर इस टेक्नोलॉजी के दौर में, साइंस के युग में सरकार के इस मौजूदे को चैलेंज कर दिया जाता है? अल्ट्रासाउंड वाले कर देते, बोले एक मुट्ठी की बता दी तो उछले फिर रहे हो। हम तो मां के रहम में कितनी झिल्लियों में, कितने पर्दों में बच्चे का भ्रूण बता देते हैं, लिंग बता देते हैं कि लड़का या लड़की है। बोलो बता देते नहीं बता देते? अरे पत्ते पित्ते की पथरी का एमएम बता देता है अल्ट्रासाउंड। अगर सरकार बता देते तो चैलेंज हो जाता। इसका मतलब हमारे तुम्हारे पूरी कायनात के आका की नजर उस जमाने में इस दौर के अल्ट्रासाउंड पे भी थी कि आएगा तो चैलेंज कर दिया जाएगा। और नबी के मौजूदे का मतलब यह होता है जो अक्ल इंसानी को हैरान कर। मौजूदा मतलब जो अक्ल इंसानी में आए नहीं है? तो सरकार की नजर थी, चाहते तो बता देते। अब काब लगा कान से, कान से लगाया तो अंदर से आवाज आ रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। चीख पड़ा, बोला तुम निकले पड़े ही जादूगर, यहां भी जादू मार दिया। एक बात तो यहां से ये पता चलती है कि जब तक कंकरियों ने हक नहीं बोला था तो कैद में थी, और हक बोला तो आजाद हो गई। सुनो, सबक पढ़ो पैगंबर इस्लाम की लाइफ के एक एक लम्हे से कि पैगंबर इस्लाम यही तो सबक पढ़ाने आए थे। चल तलवारों की झनकार में होना या नेज़े और भाले की अनियों में होना, चाहे तीरों की बारिश में होना, तोप और गोलों के दरमियान में होना, जब हक की बात आ जाए तो जान दे देना, मगर हक से पीछे कदम नहीं हटाना। परवरदिगार तुम्हें कटने के बाद भी नहीं मिटने देगा, ना तुम्हें नेस्तु नाबूद होने देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई टेक्नोलॉजी वालों, साइंस वालों, अपनी लेबोरेटरीज में खोज करने वालों, अब हम चैलेंज करेंगे तुम्हें। तुम कर देते, मगर पैगंबर इस्लाम की नजर ने देख लिया है? अब हम कर रहे हैं तुम्हें चैलेंज। हिम्मत है तो मैदान में आओ, लाओ अपनी टेक्नोलॉजी की पोथियों को, अपनी लेबोरेटरीज उठा लाओ, अपनी प्रयोगशाला ले आओ, और ऐसा आला कोई बनाओ कि जो बॉडी के किसी अंग पे, पार्ट पे लगे तो वो आला न बोले, बल्कि जहां लगे वही हिस्सा बोले। ऐसा आला बना के लाओ। मैं चैलेंज करता हूं, कयामत तक नहीं ला सकोगे, क्योंकि ये तो नबी का मौजूदा है, और नबी के मौजूदे को दुनिया की कोई सांस चैलेंज कर ही नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात तो समझ में आ रही है? आप कह दो तो और आसान उर्दू बोले हैं? तो हजरात गिरामी, ये सवाल थे, अबू जहल का सवाल था, जवाब देना था, दे दिया।
हबीब यमनी का जवाब दे दिया। तो अब इस पे जरा बहस करो, इधर उधर मत देखो भाई, तुम उधर देखो तुम भूल जाऊंगा, मुझे रटा हुआ कुछ थोड़ा ही है, थोड़ी देर झेल लो यार मुझे, और सुभान अल्लाह बोल के झेलो। अच्छा बहुत जल्दी थक गए आप। अच्छा हम तो थके हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, आप भी थक जाओ हम भी थक जाओ, आज थके थकों कोई मुकाबला होगा बिलर नहीं। तो इस बात पर बहस करना है कि अल्लाह ने उनकी तख्लीक न जाने कब फरमाई है और महबूबियत का दर्जा अता फरमाया। इस दुनिया में कोई भी अपने महबूब को जुदा करना चाहता है? बेटा अगर कहीं चला जाए तो जान सी निकलती है। कितने फोन होते हैं, बेटा बस कहां पहुंच गई, टिकट मिल गया, हाँ? और वो तो मेरे तुम्हारे थोड़े ही, सिर्फ अल्लाह के भी महबूब हैं, हाँ? फिर भी भेज दिया, हाँ? वजह क्या है? मैंने जो समझी आप भी समझो। मुस्तफा जाने रहमत चांद के दो टुकड़े करने के लिए नहीं, कंकरों को कलमा पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि परवरदिगारे आलम ने भेजा महबूब, दुनिया में भेज रहा हूं तुझे, मुकम्मल किया है मैंने, तेरा कोई तोड़ नहीं है, तेरा कोई सब्स्टिट्यूट, तेरा कोई अल्टरनेट नहीं है। चला जा दुनिया में, जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए उसका भी इस कायनात में कोई जवाब नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तेरा हो जाए उसके भी कोई मिसाल दुनिया में नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। बोलो कोई मिसाल थी? अरे उनका कोई जवाब था? लाओ। स्टीमर बनाने वालों, पानी में समंदर के अंदर पनडुब्बी चलाने वालों, उछलो मत। कल पुर्जे आ गए, पेट्रोल की खोज हो गई, डीजल आ गया, तब तुमने कहीं ये कमाल करके दिखाया। पैगंबर इस्लाम के दीवानों ने आज से 1400 बरस पहले समंदरों की लहरों पे घोड़े दौड़ा के ये बता दिया कि जो अल्लाह वाले कर सकते हैं वो दुनिया के टेक्नोलॉजी वाले कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने उनको अल्लाह के महबूब ने मुकम्मल किया। माशाअल्लाह। हाँ 10 तो ले याद दिला दिया इन्होंने, मदद कर दी मेरी, शुक्रिया आपका। 10 तो 10 हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। बेशक बेशक। शान चश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, अरे कलमा पढ़ते थे हम ही छांव में तलवारों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्तफा ने मुकम्मल कर दिया था, वो आए मुकम्मल करने के लिए थे। आओ मुकम्मल बन जाओ। हजरत उमर अरब का बड़ा दबंग, अरब का बड़ा सूरमा, और ऐसा सूरमा कि उसके सामने से गुजरने की लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि मैंने जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तो मेरे बाप ने मुझे 10-12 ऊंट दे रखे थे, उन्हें जंगल में ले जाता था चराने के लिए, सारे दिन मुझे थका के गिरा देते थे। कोई पूरब में भाग जाता, कोई पश्चिम में भाग जाता, मैं इकट्ठा करते ही रहता। मगर जिस दिन से दामन मुस्तफा थामा, जब से गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में डाला,
बॉडी वही है, नाम भी नहीं बदला है, खानदान भी नहीं बदला, मगर हाथ में दामन मुस्तफा आ गया। अब उमर का हर कदम तरक्की की तरफ जाता है। कल 12 ऊंट हैंडल नहीं कर पाता था, अब दामन मुस्तफा जो थामा है, सरकार के सदके में परवरदिगार आलम ने मुझे 12 मुल्कों का हुक्मरान बना दिया है, उन्हें हैंडल करने में भी मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। ये तन्हा उमर का कमाल नहीं है, ये गुलामी मुस्तफा का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे कहो कि तुमने तराश के मुझे हीरा बना दिया। सुभान अल्लाह। तुमने तराश के मुझे हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार इन्हीं पत्थरों में था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है? अब अपना क्या है, जलसे हुए, नारे लगे जी, है? मजे लेने के लिए सुना। सुबह को चर्चे, बोले स्टाइल अच्छा था, बोले कह क्या गए, बोले वो तो जैसे थोड़ा याद नहीं है, मगर मजा बहुत आया। अगर अपने ये इस्लामी इजलास भी सिर्फ मजों के लिए हो गए तो फिर तरक्की की राहें मसदूद हो जाएंगी, रुक जाएंगी, फाउंडेशन लग जाएगा। सही बात है ना? इस्लाम सीखो, क्योंकि पैगंबर इस्लाम इस्लाम ही सिखाने के लिए आए थे, और इस्लाम सीखने वाला ही तो मुकम्मल होता है। बेशक बेशक बेशक। बिलारी में उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, मदारिस हैं। सुबह को 100 नौजवान बुला लाना, अगर 100 में से 5 इस्लाम के बारे में बता दें तो आपकी बोली भी सदा मंजूर है। इसका मतलब मस्जिद में जाते ही नहीं है, अपने इमाम साहब के पास बैठते ही नहीं है, है? मुझे हैरत होती है, पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूं, और जब सर्वे वाली नजर डालता हूं तहकीकी, तो ये पता चलता है कि जिस कौम के परवरदिगार ने, हमारे रब ने अपने महबूब के तुफैल में अपना कलाम यानी कुरान मजीद हमें अता फरमाया, उसका पहला लफ्ज इकरा नाजिल फरमाया। अमर का सेगा है, उलमा बैठे पूछ लो, मतलब है पढ़ो, यानी हुक्म दिया गया। और पैगंबर ने फरमाया उतलिबुल इल्मा बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें दूर दराज का सफर ही क्यों ना करना पड़े। है? और फरमाया अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। बेशक। जानते हो अभी तहकीक हुई है लेटेस्ट, कौमे मुस्लिम 93% बिल्कुल अनपढ़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी? 53 53 53 53 53% बिल्कुल अनपढ़। अब बचे 47%। 47 में 20% ऐसे हैं जो इंटर तक जाते जाते दम तोड़ जाते हैं, और 20% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन तक या पीजी तक चले जाते हैं। बचे 7%, वही हायर एजुकेटेड है, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, पीसीएस जे हैं, आईआईटीएन है। 7% जिस कौम को 100 के 100% इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया है, इल्म नहीं है
तो तरक्की के रास्ते रुक गए। अगर इल्म की जरूरत नहीं होती तो परवरदिगार अपना कलाम कुरान मजीद मुस्तफा के तुफैल में हमें अता नहीं फरमा। अनपढ़ हैं तो सियासत में भी पैदल है, 40 करोड़ हो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं 40 करोड़ लड़ने के लिए निकल आओ, नहीं, कलम हाथ में लेने का इरादा करके बाहर निकल आओ। करोड़ में 100 में से 7 पढ़े हुए, अब नहीं है तो सियासत से भाग गए। और हम तो अपने जलसों में नीचे लिखवाते हैं हमारे इस जलसे का सियासत से कोई मतलब नहीं है। तो गब्दू हो, बेवकूफ हो, बिल्कुल पागल हो। सियासत का मतलब गाली थोड़ा ही है जी, हैं? सियासत का मतलब अगर गाली होती तो मुस्तफा जाने रहमत मदीने में मदीने की रियासत कायम नहीं करते। हजरत उमर के दौर में इतनी अजीम शान सियासत थी कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी लेते थे। मैं थोड़ी कह रहा हूं ये खाली बात। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है किताब का? उसकी हिंदी होती है हिंदुस्तान की खोज। उन्होंने जब लोकतंत्र लिखा, जमहूरियत को लिखा, तो वहां यह भी लिखा कि लोकतंत्र का दुनिया का सबसे अजीम अगर कोई हुक्मरान गुजरा है तो वो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम गुजरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ? इल्म नहीं है तो बोले हमें सियासत से क्या मतलब। अरे भाई कमेटी वालों, कुछ बात गुस्से में भी सुन लो। दिल गुस्से में है वो अलग बात है, मेरे होठों पे मुस्कुराहट है। हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अपनी मस्जिद में इमाम किसको रखोगे ये बस्ती मोहल्ला कमेटी तय करेगी। मदरसे का मुदर्रिस कौन रखोगे ये घर में बैठ के तय हो जाएगा, मगर आपके थाने का इंचार्ज कौन होगा ये तो सियासत तय करेगी। आपके जिले का डीएम कौन होगा ये तो सियासत तय करेगी। एसएसपी कौन होगा ये सियासत तय करेगी। और सियासत में आप घुटने टेक चुके हैं। अगर कोई आपका एमपी एमएलए आता भी है तो वो उनका होता है, आपका हरगिज, इसलिए कि उसके पास इस्लाम की घुट्टी नहीं है। अब सियासत भी नहीं है और सियासत नहीं है तो तिजारत भी नहीं है जी। पूछा भाई क्या हाल चाल चल रहे हैं साहब? बोले चल रही है हजरत दाल रोटी। हाँ? अबे दाल रोटी खाता रहेगा? हाँ? मुर्गा कौन खाएगा? हाँ? ये चिकन और मटन ये भी तो हलाल है और तेरे लिए हलाल किए गए हैं, मगर उड़ा कोई दूसरा रहा। तू तो दाल रोटी में मस्त है, बोले चल रही है दाल रोटी। है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये नजरिया बना लिया है कि इस्लाम सिर्फ हाथ में तस्बीह देने के लिए आया है और मस्जिद में पड़े रहने का हुक्म देने के लिए आया है। बोले पढ़े रहो मस्जिद में, तस्बीह पढ़ते रहो, और दूसरों के सामने जब पेट में आग लगे तो हाथ फैलाते रहो, भीख मांग के खा लो। हैं? ये नजरिया है आपका? हैं? अगर है तो गलती पर हो। इस्लाम का नजरिया ये है कि अजान हो जाए तो दौड़ मस्जिद की तरफ, और जब वहां इबादत खुदाबंदी हो जाए तो फिर निकल जा अल्लाह की जमीन पे रोजी तलाश करने के।
अगर इस्लाम फकीर ही बनाने के लिए आया होता तो फिर हजरत उस्मान गनी, उनकी तिजारत का काफिला जब मक्के की गलियों से गुजरता था तो दरो दीवार थर्रा उठते थे। हा? ये अशराए मुबश्शरा में से हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जजीरतुल अरब का सबसे बड़ा ताजिर, और हमारे एक इमाम गुजरे, इमाम मोहम्मद, उनकी लिखी हुई किताबें हमारे सिलेबस में, मदरसे के सिलेबस में मौजूद हैं। बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं, मगर तिजारत का हाल यह था कि 250 मुनीम उनकी तिजारत देखते थे। जिसके 250 मुनीम होंगे तो उसके वर्कर कितने होंगे? तुम पिछड़ गए, इल्म से भाग गए, फिर सियासत से भाग गए, फिर तिजारत से भाग गए। और जबकि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम का नाम है कौम मुस्लिम। बेशक बेशक, ये मेरा तुम्हारा कथन थोड़ा ही है, ये उनका फरमान है कि जिनके फरमान के सामने कोई उससे बड़ी लकीर खींच ही नहीं सका। है? दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम। अच्छा, दानिश्वर तो हो खैर, जिसे ये पता हो कि दरिया खुदा नहीं हो सकता, नाला खुदा नहीं हो सकता, सूरज खुदा नहीं हो सकता, चांद खुदा नहीं हो सकता, जिसे ये पता हो कि पहाड़ खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वही है जो हमेशा से और हमेशा रहे। बेशक बेशक बेशक। है? और सरकार ने यह भी फरमाया कि मोमिन को एक बिल से 2 बार नहीं डसा जा सकता। मतलब एक बार धोखा देके दोबारा धोखा, एक बार भोलेपन में खा जाए दुनिया समझती है बेवकूफ है। अबे पगले, मुस्तफा का गुलाम कहीं बेवकूफ होता है? दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम हो तो फिर मैं आंखें निकाल के कह रहा हूं, फिर तुम में का कोई धीरू अंबानी क्यों नहीं बना? बताओ, तुम में का विजय माल्या क्यों नहीं बना? तुम में का बजाज और टाटा क्यों नहीं बना? है? इस्लाम तो तिजारत की इजाजत देता है, मगर फर्क उनमें और हम में यह है कि हम ताजिर तो बनेंगे, मगर जब तिजारत की तजूरियों का मुकाबला दीन मुस्तफा से हो जाएगा तो फिर उन तजूरियों को ठोकर मार के ये ऐलान करेंगे कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पैगंबर इस्लाम आपको मुकम्मल करने के लिए आए थे, और आप ऐसे मुकम्मल हुए कि आपको इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे यहां तो हाल ये है कि पैगंबर इस्लाम ने एक एक बात बताई है कि भाई खाना कैसे खाओगे, कैसे बैठ के खाओगे, कितना खाओगे, कब खाओगे। हैं? किसी और से पूछना, रामलाल से जो तुम्हारा दोस्त हो, जो कि भैया अपनी धार्मिक ग्रंथ में बता कि खाना खाने का तरीका क्या है, तो वो अपना तरीका तो बता सकता है, मगर गीता और रामायण से नहीं बता सकता। ये बात तो तन्हा पैगंबर इस्लाम के फरमान में मिलेगी। जब खाना खाने बैठना तो हाथ धो के बैठना, जब खाना खाना तो दस्तरखान बिछाना, अगर लाल कलर का हो तो बेहतर है, और जब शुरू करना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करना। मुस्तफा ने उसूल बनाए कि जब खाना खाने बैठो तो पेट के 3 हिस्से करना, एक हिस्सा हवा के लिए, एक पानी के लिए और एक खाने के लिए। यहां तो दावत में जाके 3 किलो बिरयानी उड़ेल लेगा तो सांस लेने की जगह होगी, फिर है? पानी की जगह होगी, फिर उसके ऊपर बोले वो रसगुल्ले भी, बाहर निकले तो बोले काला जामुन भी है यार, ये भी डाल लो, है? फिर आइसक्रीम भी है?
ये पैगंबर इस्लाम ने तुम्हें फार्मूला दिया है। एक हकीम आ गया था यूनान से मदीने में, हजरत अबू बकर का दौर था, मतब खोला उसने, महीनों मक्खी मारी, कोई बीमार आए नहीं। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचा, यूनान से आया हूं, और यूनान की हिकमत तो मशहूर है, यूनानी अद्वियात, ये हमदर्द वमदर्द और ये शमा और ये न्यू शमा और जने कौन सी मुल्तानी, ये यूनानी अद्वियात कहलाती है, यूनानी फार्मूला है। तो बोले क्यों आए थे? बोले आपका इलाज करने के लिए आए थे, आपने फरमाया जहां से आए हो दुकान बढ़ा के वहीं चले जाओ। बोले नाराज हो? बोले हमारे यहां मोहलिक बीमारी आती नहीं है। बोले वजह? बोले हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। बोले कुछ तो बता दो। बोले वक्त नहीं है, एक फार्मूला सुन ले, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब भूख लगे तो खाना और भूखे ही उठ जाना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो वो हकीम कह के गया था, बोले चाहो तो लिखवा लो ताकि सनद रहे, अगर इस फार्मूले पे ही अमल रहा तो मोहलिक बीमारियां करीब होके भी नहीं गुजरेंगी। हैं? तो यार क्यों भटक रहे हो? मुस्तफा तो आ गए हैं आपकी रहनुमाई के लिए, हैं? और मुकम्मल करके गए हैं। एक एक चीज अहदीस में मौजूद है, कुरान में मौजूद। फूस रहा है। अच्छा, एक आदमी भी पूरे संसार से जिस दिन आप पकड़ के लाओ और वो ये कहे कि मैंने कम खाया था तो बीमार हो गया, नहीं मिलेगा। ऐसे तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले में मिल जाएंगे कि वो दावत मंगाए थे, जरा थोड़ा चिकन जो है ना, थोड़ा मटन उड़ा लिया है। तो ये फार्मूला इस्लाम का नहीं है। शबो रोज मुकम्मल निजाम हयात मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में। जूते पहनोगे, कौन सा पहले पहनोगे कौन सा बाद में पहनोगे, मुस्तफा ने बता दिया है। कुर्ता पहले पहनोगे, पजामा पहले पहनोगे, मुस्तफा ने बता दिया है। घर से निकलोगे तो कौन सा कदम पहले बाहर आएगा, अंदर जाओगे तो कौन सा कदम पहले अंदर जाएगा, ये मुस्तफा ने फरमा दिया है। जब सोने के लिए जाओगे तो किस वक्त सोओगे और कैसे सोओगे, ये मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अब तुम ना मानो तो मैं क्या करूं? जैसे मुस्तफा ने फरमाया मगरिब की नमाज के बाद अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर मत निकलने दिया करो, हैं? बोले अब्बा दियो जरा 10 रुपए, अभी बिल्कुल पिद्दा है, छोटा सा है। बोले कुरकुरा लाऊंगा। वे घर में बवाल मंगा रहे हो, फिर डॉक्टरों को लुटा रहे हो। मैं तुम्हें ये बता दूं, ये भी इतने बड़े डाकू हैं कि इन जैसे डाकू आपको काश कहीं मिले। ये जो शुगर की बीमारी है ना, इसकी वैक्सीन बन गई है, मगर मार्केट में ये डाकू आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि खरबों का पर डे उनका नुकसान हो जाएगा। वैक्सीन लग जाएगी तो फिर शुगर की बीमारी नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद गुलाम जिलानी साहिब किबला अजहरी, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखो आपका फायदा हो गया, खड़े हुए तो पैर भी सीधे हो गए और मुस्तफा जाने रहमत के खानदान के शहजादे का अदब भी हो गया है? हम ये चाहते एक तीर चला के कई कई शिकार कर लिया करें, है? आम भी खा लें और गुठलियों के भी दाम बना लें। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाया करो ताकि सुबह को उठने में दिक्कतों परेशानी न हो।
है। और ये भी फरमाया तसल्ली के लिए कि अगर शाम की नमाज और खाना दोनों तैयार हो तो पहले खाना खा लो। क्योंकि भूखे भजन ना हो गोपाला। मगर हम तो मशीन बने हुए हैं, हाय दौलत हाय दौलत हाय दौलत। अबे मिल जाएगी, मगर मिलेगी जब ही बरकत वाली कि जिसमें कम में भी बड़ी बरकत होगी, कि जब मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए रास्ते पे हासिल की जाए। है? अब वो तो दुकान ही 11 बजे बंद करके आ रहा है। अब भाई रोटी कब खाएगा, खाना कब खाएगा? और खाना देर से खाएगा तो वहीं फिर पड़ जाएगा और फिर लीवर डंप होता चला जाएगा, फिर खट्टी डकारें, फिर गैस का बनना है, ये तम बवाल पैदा होंगे। मगर मेरे मुस्तफा ने खुद भी अमल था। ऐसा नहीं कि आपको हुक्म दिया हो। सरकार को अगर जरूरी कोई काम नहीं होता तो इशा की नमाज से फारिग होने के बाद अपने हुजराए पाक में आराम फरमाने के लिए तशरीफ ले जाते थे। है? अब कोई भी वक्त हो, मौसम कोई सा हो, गर्मी का हो या सर्दी का, 10 बजे इशा की नमाज से फरागत बोलो हो जाएगी। खाना पहले ही खा लिया था और फिर खाना पहले खा के 17 रकत नमाज पढ़ी तो खाना भी हल हो गया। इसमें यह भी हिकमत है। और फिर सो गए तो अब डॉक्टर कहता है, मेडिकल का फार्मूला है, हिकमत का फार्मूला है कि तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए 6 घंटे सोना जरूरी है। अब आप 10 बजे सो गए भाई, 11, 12, 1, 2, 3, 4 लो 4 बज गए और 6 घंटे पूरे हो गए। इल्लल्लाह का नारा लगा और उठ जा। हैं? ज्यादा मत सो, कुंभकर्ण मत बन। जमीन पे ज्यादा सोने के लिए मोमिन नहीं आया है, जमीन पे काम करने के लिए आया है। जमीन के अंदर अल्लाह ने चाहा तो आराम मिल जाए। जब मजा आएगा ना, ऐलान होगा, बोले हट जाओ फरिश्तों, इसे चैन से जरा सोने दो, मुझे इसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाने दो। सुभान अल्लाह। है ना? अब उठ गए। अब किसी डॉक्टर के पास गई हो, बोले मैं तो 4 बजे उठ जाता हूं। बोले अच्छा करते हो, अच्छे वक्त में उठे, ये वक्त प्रदूषण से बिल्कुल पाक है, गंदगी है नहीं। तो बोले साहब करें क्या? बोले जरूरियात से फारिग हो के कुछ जॉगिंग कर लियो, कुछ वॉकिंग कर लियो। मर गया डॉक्टर के पास ही। अरे अपने आलिम दीन के पास आता, मुफ्ती साहब के पास आ, इमाम साहब के पास आ, उनसे पूछ मैंने कैसा किया। वो भी कहेंगे बहुत अच्छा किया। हा? बोले अब क्या करूं? बोले जरूरत से फारिग हो जा, वुजू कर ले, फिर अपनी छत पे मुसल्ला बिछा दे, 8 रकत नमाज तहज्जुद की अदा कर ले, तेरी रब की इबादत भी हो जाएगी, तेरी वॉकिंग और जॉगिंग भी हो जाएगी और मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पे अमल भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नमाज ऐसी इबादत है कि इबादतों में तो सबसे अफजल है ही ईमान लाने के बाद, मगर बॉडी का कोई अंग, कोई पार्ट, कोई उज़्व ऐसा है ही नहीं जिसकी वर्जिश नमाज में ना होती हो। है? अब तहज्जुद की नमाज पढ़ ली तो मुस्तफा फरमाते हैं जो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, परवरदिगार मरते दम तक उनके चेहरे पर नूर को बरकरार रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई शहनाज हुसैन की फेयर वन, हिंदुस्तान लीवर की फेयर एंड लवली, वीको टर्मरिक पे पैसे खर्च करने वाली माओ, कनीज़े फातिमा बनो, सही वक्त पे सो के सही वक्त पे उठो, तहज्जुद की नमाज अदा करो। जो नूर उससे आएगा, फेयर एंड लवली से नहीं आएगा, और वीको टर्मरिक से नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके चेहरे के हुस्न को तबाह करती है और याद खुदा चेहरे पे नूर आता। ये बातें सब इस्लाम में ही तो हैं। और ये बातें मिली कैसे? इसलिए कि अपने मुस्तफा आ गए। अब सुनो,
असहाब ने सुना, अमल शुरू कर दिया। अब आया चूनो चरा का दौर, अब आया टेक्नोलॉजी का दौर, साइंस के कज़िये फिट होने लगे, तहकीकात होने लगी। एक ने यह बात भी पकड़ ली कि पैगंबर इस्लाम ने आया जल्दी सोने का हुक्म क्यों दिया, इसकी वजह क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बिलारी के उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा मिंबर नूर पे जलवागर हो रहे हैं, और आप भी लगता है ज्यादा ही मोहब्बत करते हो इनसे, हैं? जैसे ही कोई आता है मुझे छोड़कर उन्हें देखने लगते हो। अच्छी बात है, मोमिन को मोहब्बत की नजर से देखना भी इबादत है, हैं? मगर आज तो जरा मुझे ही टिकटिकी बांध के देखते रहो, हैं? अब इस बात पर तहकीक हुई कि गोया पैगंबरे इस्लाम ने जल्दी सोने का हुक्म क्यों दिया, कोई वजह होगी। अबे तू कह रहा वजह होगी, वजह होंगी, करोड़ों हिकमतें होंगी। वो अलग बात है कि अल्लाह जिसे जितनी अकल देता है उतनी उसकी समझ में आ जाती है, और जितनी समझ में आती जाती हैं विलायत की मंजिल शुरू होती जाती है। क्योंकि सच्ची गुलामी मुस्तफा का नाम ही तो विलायत का दर्जा है? तो बात समझ रहे हो। अब तहकीक की हार्वर्ड में, तो पता ये चला कि जब बंदाए मोमिन 10 बजे सो जाता है तो जो उसकी बॉडी में पैनक्रियाज हैं वो उसके लीवर पे वर्क करते हैं, 2 घंटे लीवर फ्रेश कर देते हैं, और फिर वही पैनक्रियाज उसके हार्ट पर, जो बॉडी में, ये हार्ट जो है ना, ये मास्टर ऑफ बॉडी है, ये अगर फड़केगा तो आप चलेंगे, ये अगर धड़केगा तो आप देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, और इसकी गति रुक गई तो धड़ाम हो जाएंगे। तो मास्टर ऑफ बॉडी है। इसकी 3 नसें हैं, मेडिकल वाले उन्हें कारोनरी आर्टरीज कहते हैं। 2 घंटे में पैनक्रियाज उसे फ्रेश कर देंगे, और 2 घंटे आपके दिमाग पे काम करके आपके दिमाग को फ्रेश कर देंगे, हैं? तो आपके 6 घंटे भी पूरे हो गए, आपकी बॉडी भी फ्रेश हो गई, मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल हो गया। यही तो मोमिन है कि वो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करके अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाने का काम करता है। किस्से और कहानियां ज्यादा मत सुनो, बल्कि सरकार की आमद का मकसद समझो, है? नहीं कोई महबूब, कोई मुहिब अपने महबूब को अपने से जुदा नहीं करता। और बुलाया भी एक बार बीच में भेज के, तो वो भी तुम्हारी मकसद के लिए बुलाया है। इसका मतलब हमारा परवरदिगार भी हमसे मोहब्बत, हम ही भाग गए हैं? मार्केट में जा रहा है, मस्जिद में भी जाया कर 5 टाइम, है ना? सरकार ने तो फरमाया, जिनका जिक्र करने बैठे हो कि नमाज मेरी आंखों की, सब मिलके बोलो, नमाज दीन का सुतून है। खाली ये नारे लगा के हाथ झाड़ लेना, मैं ऐसे जलसों से ज्यादा मुतासिर नहीं हूं, हैं? इस्लामी बन के जियो, मौत तो वक्त पे ही आएगी। अपने यहाँ क्या है, थोड़े 2 दाने पड़े, जिम विम करके आया तो फिर अपने शोल्डर दिखाता फिर है ना? शोल्डर दिखाने का दौर है, अब तो बटन दबाने का दौर है। उड़ जाएंगी चिड़ियां, है ना? शोल्डर वोल्डर का दौर नहीं है मेरे भाई। ये मत दिखा, बल्कि 5 वक्ता नमाजी बन के आशिक़े मुस्तफ़ा बन के दिखा, है? और ये मुसीबत है हमारे समाज में, ये बहुत हो रहा है। एक तो गैरों के साथ जा रही हैं, उन्हीं की कमी है।
अपने भी तो गिरबान में झांक के देखना चाहिए यार। 10 साल में 13 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गईं। बोलो छत से गिर जाए, शर्म तो आती है यार, हैं? अपना माशरा इतना परागंदा हो गया। 13 लाख, ये वो तखमीना है जो रजिस्टर किया गया है। बहुत से ऐसे हैं कि रजिस्टर होते ही नहीं हैं। तो ऐसे कहो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, हैं? तबाह खुद हो गए, क्योंकि अपने घर के माहौल सही नहीं है। अपना ही बेटा अपने ही मोहल्ले की बहन बेटियों पे गलत नजर डालता है, हैं? जिस दिन ये नजरिया बन जाएगा कि मेरी बहन तेरी बहन है, तेरी बहन मेरी बहन है, तो इंशाअल्लाह उन बहन बेटियों का नजरिया भी बदलेगा। बहुत से तो ऐसे हैं कि भाई बहन से कहता है कि वो गर्लफ्रेंड है ना, जरा उससे बात कर लियो मेरे बारे में, है? और हया तो ईमान का जुज है? और हम ही अगर इतने बिगड़ जाएंगे, हमें वो किस्सा याद है जब वो ईरानी आए, ईरान बड़ी पावर था, ईरानी आए, ये तय करके आए कि लो चलो हम चलते हैं, मुसलमानों को मिटा देंगे। आए, कश्तियां लेके आए, समंदर पार करके आए और ललकारा, बोले आओ, कपड़े हैं नहीं पहनने के लिए, चढ़ने के लिए घोड़े हैं नहीं, खाने के लिए रोटी है नहीं, दम मारते हो, आओ हमसे निपटो। हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत साद इब्न वक्कास को तलब फरमाया, बोले सुना ईरानी आ गए। बोले सुना तो साहब। बोले जाओ जरा उनसे निपटो तो। और उन्होंने बताओ कि रूमियों से लड़े होगे, गुलामान मुस्तफा से लड़ोगे तो दांत खट्टे हो जाएंगे। गए हजरत साद इब्न वक्कास, मुख्तसर ये कि वो थोड़ी देर ही टिके, कश्तियां लेके आए, घबरा के भाग गए, बैठ गए, भाग गए। तो हजरत साद इब्न वक्कास फौज के पीछे से पहुंचे और इरशाद फरमाया, खड़े कैसे हो? बोले वो तो भाग गए। बोले कैसे? बोले कश्तियां लेके आए। बोले तुम कैसे खड़े हो? बोले ये समंदर है सामने, वापस चले। तो आपने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह आज जो जुमे का दिन है ना, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज ईरान के ऐवानों में ही अदा की जाएगी, वहीं परचम इस्लाम लहराया जाएगा। बोले साहब कश्तियां तो लानी पड़ेंगी। बोले समंदर की औकात है कि गुलामान मुस्तफा को डुबो दे, इसलिए कि इसे भी तो अल्लाह ने मुस्तफा ही के सदके में पैदा किया। लगा दी घोड़े को, रौंद दिया समंदर। और जब वो निकल गए तो ईरानियों ने सुना कि वो तो बगैर कश्तियों के आ गए। तो अब उनका जहन भटकने लगा, बोले जिन है, भूत हैं, कौन है भाई ये, इनसे कैसे लड़ोगे? तो किसी पागल ने मशवरा दिया कि हम लड़ लेंगे, इनसे आने दो। बोले वो तो आने ही वाले होंगे। बोले ऐसा करो, ईरान की नाजुक अंदाम लड़कियां, खूबसूरत बालाएं इकट्ठी करो, उन्हें मादरदाद नंगा करो, कतार में खड़ा कर दो। मैं जानता हूं अरबियों को, उनका गर्म माहौल में रहते हैं, उनका खून गर्म है, औरतों के दिल दादा हैं। हमारा ईरानी हुस्न देखेंगे, तलवारें गिर जाएंगी, घुटने टेक देंगे, हम उन्हें घेर के मार लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, नंगी लड़कियां कतार में खड़ी कर दी। एक जुमला बोला सालारे लश्कर, एक जुमला कि शरीयत का लिहाज रहे, पासे शरीयत रहे। तारीख में लिखा, तुम्हारी तो तारीख है, तुम्हारा ही तो इतिहास है, उसी तारीख में लिखा है कि देखना तो अलग की बात है, नजरें भी नहीं उठाई थी। और जब निकल गए थे तो किसी दीवाने ने पलट के कहा था, ओ ईरान के पागल कुत्तों, हम तुम्हारे इस दुनियाई हुस्न को क्या देखेंगे, हमने तो मुस्तफा जाने रहमत के तलवे का नजारा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली वालों ने शायद उसी की तर्जमानी की है कि तेरे कदमों में जो हैं वो गैर का मुंह क्या देखे। वाह 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 वाह। तेरे कदमों में जो हैं वो गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये तुम्हारा किरदार था, बदलो,
जिस दिन तुम बदलोगे, मकसद मेरा ये है, बस ये सुन लो मेरी बात, टाइम देख लूं, अरे बहुत टाइम हो गया, सुभान अल्लाह बोलिए और सुनिए। मकसद ये है कि रास्ते तलाश नहीं किए जाते, अगर अल्लाह पे यकीन हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। रास्ते बने ही तो थे कि हम यार मक्के और मदीने से निकल के रोम तक पहुंचे, ईरान तक पहुंचे, चाइना तक पहुंचे, जापान तक पहुंचे, लंदन तक पहुंचे, फ्रांस तक पहुंचे, अमेरिका की वादियों में पहुंचे। हैं? रास्ते बने थे इसलिए कि हमें अपने परवरदिगार पर मुकम्मल यकीन था। उसकी एक मिसाल, एक रास्ता बना था दरिया पे, हजरत ने देखी वो दरिया, मिस्र से पढ़ के आए, अल्लाह इनके इकबाल को बुलंद फरमाए और हर मोमिन के इकबाल को बुलंद फरमाए। निहायत ही काबिल तरीन शख्सियत, क्योंकि कद्र जर जरगर बेदानत, कद्र जौहर जौहरी, कद्र गुल बुलबुल बेदानत, कद्र दुलदुल शहली। हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। सुभान अल्लाह। एक रास्ता बना था कई हजार साल पहले, एक दरिया पे हजरत मूसा उस पे गुजरे थे, उनकी पूरे साथी गुजरे थे, दरिया पार, रास्ता वही था। जब उस पे फिरौन चला तो बीच दरिया में गर्क हो गया। क्यों गर्क हो गया? रब पे यकीन नहीं था। हाथ जोड़ के गुजारिश, विनती, आपका खादिम हूं, बड़ा दर्द लेके घूमता हूं, खुदारा मेरा दर्द आप समझो। मैं चाहता हूं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपकी गोदों में, इनकी घुट्टी में इस्लाम पे वस्त करो जैसे भी हो सके। हाँ? सुबह को जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठो तो इनको भी उस टाइम उठा दो, झंझोड़ो। 7 साल के हो जाओ तो कान पकड़ कर टांग दो, बोले चलना ही पड़ेगा। हैं? एक नस्ल पे काम कर लो, आने वाली 10 नस्लों पे मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाए। सरकार की आमद मरहबा। अहले कमेटी, अहले बस्ती और उलमा का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाए और आपने दीन सीखने और सिखाने के लिए महफिल सजाई। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन फरमाए, आपके सरों में सजदों की तड़प पैदा फरमाए और आपको सरबुलंदी की ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।